Hello to everyone, Jai Hind and I welcome you all on Abhipedia Defense Platform powered by Abhimanyu IAS। आज के इस सेशन के अंदर हम लोग बात करेंगे नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्ज़ाम जो होता है उस पे आपकी 100 डेज़ की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। This video is basically targeting students who are aspiring to give their written examination of NDA in the next NDA to 2022, राइट। सो इस एनडीए के लिए तो नहीं बल्कि नेक्स्ट एनडीए के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं। आपको क्या करना चाहिए, आपको इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैंने यहाँ पे आपको बताए हुए हैं, इनको फॉलो कीजिए एंड डेफिनेटली यू विल सी द इम्प्रूवमेंट इन योर इन योर एस्पिरेशन कि हाँ चलो मैं एनडीए की तैयारी कर रहा हूँ तो मुझे ये चीज़ें तो फॉलो करनी ही पड़ेगी इन ऑर्डर टू सी योर नेम इन द रिटन मेरिट लिस्ट, रिटन लिस्ट, राइट। रिटन का जो रिजल्ट होता है उसके अंदर चलिए। सो ये 100 दिन की एनडीए की स्ट्रैटेजी है। ऑलवेज रिमेंबर कि ये जो एग्ज़ाम है ये एनडीए का एग्ज़ाम है फॉर द ऑफिसर्स सिलेक्शन, राइट। कि आप नेशनल डिफेंस एकेडमी के अंदर जब जाएंगे और नेवल एकेडमी के अंदर जब जाएंगे तो आपको कुछ टाइम बाद आपको जो है यू विल गेट दैट ऑलिव ग्रीन यूनिफॉर्म एंड उस यूनिफॉर्म के ऊपर स्टार्स होंगे एंड उसके बाद आपके कंधों पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगी एंड बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी टू एडवेंचर इन योर लाइफ एंड टू लिव योर पैशन। ठीक है, तो ये जॉब एक ऐसी, इट इज़ नॉट अ जॉब, इट इज़ जस्ट अ लाइफ, ठीक है, जो आपको दूसरी ज़िंदगी मिलती है इफ़ यू गेट सिलेक्टेड इन दिस प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस। तो आपको ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो, नो डाउट इट्स अ हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय यूपीएससी, बट एट द सेम टाइम इफ़ यू हैव दैट पैशन कि मेरा जो एंड रिजल्ट है वो क्या है, मेरा एंड रिजल्ट ये चीज़ें हैं, तो ऑब्वियसली आपके अंदर जो प्रोसेस होगी उसको और मजबूती से उसको अंडरगो करने की क्षमता आ जाएगी। यू विल बी लाइक कि हाँ चलो, इवन इफ आई एम फ्रॉम द नॉन साइंस बैकग्राउंड, डज नॉट मैटर, मेरे को जो मेरे टारगेट्स हैं एनडीए एग्ज़ाम के अंदर रिटन एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के, मैं उनको पूरी तरीके से स्ट्रेंथन करूंगा, उनको कंप्लीट करूंगा और एट द एंड ऑफ द डे इस प्रोसेस के अंदर मैं 1% भी ऐसा चांस नहीं छोड़ूंगा जिससे मेरा मोराल जो है, डीमोटिवेशन जो है वो बढ़ जाए। ऐसा कुछ जो है नहीं होना चाहिए, बिकॉज आई नो कि इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद मेरे को ये जो चीज़ है, ये जो रिकॉग्नाइजेशन है, इसके करीब मैं एक स्टेप और ऊपर चले जाऊंगा। ठीक है, सो ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो होते हैं, देखिए मेरे मानना ये है, बिकॉज आई हैव स्टार्टेड माई द जर्नी ऑफ getting into the armed forces very beginning, from the very beginning, starting from the soldiers recruitment rally to NDA examination। NDA के बारे में I had not a very clear cut idea, because जहाँ पे मैं था वहाँ पे NDA का दूर दूर तक नामो निशान नहीं होता था। तो दैट्स ओके, दैट्स ओके। सो सबसे पहले तो अवेयरनेस आपको चाहिए कि NDA एग्ज़ाम होता क्या है। उसके बाद दूसरी बात होती है कि आपके लिए ये एग्ज़ाम कितना इम्पोर्टेंट है, ये जानना बहुत ज़रूरी है, तभी आप एनडीए एग्ज़ाम के इतने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्लियर कर पाओगे। ठीक है, और मैं आपको बताता हूँ कि एनडीए एग्ज़ाम जो है वो रिटन क्वालिफाई अगर हो जाता है तो आपके सिलेक्शन ऑफ एसएसबी में आपका रिकमेंडेशन जो होता है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाता है, क्योंकि देखिए दे आर लुकिंग फॉर रॉ पीपल। और एनडीए के अंदर अगर आप में वो थोड़ा सा भी स्पार्क आप में दिखेगा उनको, तो डेफिनेटली वो आपको सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो वो क्योंकि एनडीए के अंदर रॉ बच्चे आते हैं, सीडीएस के अंदर ऑलरेडी बच्चे जो होते हैं वेल ग्रूम्ड हो चुके होते हैं, जितना सीखना होता है वो सीख ही लेते हैं लगभग कॉलेज दिनों के अंदर। बट एनडीए में जो इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है ना, कि किस तरीके से आप जो है एक कैडेट के अंदर इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, तो वो उनके लिए बहुत ज़्यादा स्कोप बढ़ जाता है। जो वहाँ के उस्ताद होते हैं, एनडीए के ट्रेनर्स होते हैं, उस्ताद होते हैं, और इसीलिए एनडीए, इफ़ यू आर अ डिफेंस एस्पिरेंट, आपकी जो पहला स्टेप होना चाहिए दैट शुड बी एनडीए रिटन क्वालिफाई करना है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं टू गेट सिलेक्टेड इन दी आर्म्ड फोर्सेज। सबसे ज़्यादा सिलेक्शन चांसेस होते हैं, सीट्स भी अच्छी खासी होती हैं, राइट। तो चलिए, this is our Abhipedia students result, CAPF assistant commandant, which is a part of the defense forces of India, central armed police forces। तो
इसी के अंदर जो है असिस्टेंट कमांडेंट का रिजल्ट आया 2020 का मेरिट लिस्ट, और उसके अंदर वी हैव 28 प्लस सिलेक्शंस, और इनके जो है टॉपर इंट्रैक्शन भी किए हैं इसी यूट्यूब चैनल के अंदर, अलग प्लेलिस्ट बना के किए हैं। बहुत ज़बरदस्त जर्नी है हर टॉपर की, हर इंडिविजुअल की बहुत ज़बरदस्त जर्नी है। ज़रूर इन इंट्रैक्शन को सुनिए और उनकी गलतियों से सीखिए कि क्या आपको नहीं करना चाहिए, राइट। चलो अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। अगर हम लोग बात करें कि क्या प्रोसेस है एनडीए तक पहुंचने का, तो सबसे पहले जो सबसे मुश्किल स्टेप मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स के लिए रहता है, क्योंकि यहीं पे सबसे ज़्यादा बच्चे जो हैं बाहर निकल जाते हैं, और कुछ परसेंटेज, कुछ हंड्रेड्स में बच्चे जो है, थाउजेंड्स में बच्चे जो है यहाँ पे सेलेक्ट होते हैं, राइट। सो दिस इज रिटन एग्जामिनेशन, ठीक है। सो रिटन एग्जाम को आपको बहुत ही सिंसियरली टारगेट करना है। यू हैव टू टारगेट रिटन एग्जामिनेशन वेरी सिंसियरली, ठीक है, विद फुल फोकस, राइट। उसके बाद आप रिटन को क्वालिफाई कर लेंगे तो उसके बाद आपके सामने आता है एसएसबी। एसएसबी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जिसको आप अगर क्वालिफाई कर लेंगे तो डेफिनेटली आगे जाके क्या होगा, एसएसबी को क्वालिफाई करने के बाद आप रिकमेंड होंगे। रिकमेंड होने के बाद आपको जाना पड़ेगा मेडिकल के लिए। काफ़ी रिगरस मेडिकल चेकअप होता है, आर्म्ड फोर्सेस का 15-16 दिन का मेडिकल चेकअप होता है। तो इस मेडिकल टेस्ट में आपको पास करना है, ठीक है, राइट। एंड उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट बनती है, और इस मेरिट लिस्ट के द्वारा आपका सिलेक्शन होता है इन दी इंडियन एनडीए और नेवल एकेडमी, ठीक है। चलो ये तो हो गई प्रोसेस में मैं आपसे एक दो चीज़ें बताना चाहता हूं कि सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे कि हमारा जो एनडीए एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम के अंदर कितने पेपर्स आते हैं, कितने मार्क्स का है, कितना टाइम मिलता है, उसके ऊपर बात करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि एनडीए का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनके ऊपर देख लेते हैं कि क्या कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको करने पड़ेंगे। उसके बाद हमने कौन कौन सी बुक्स का रेफरेंस लेना है वो भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे कि स्टडी प्लान कैसे बिल्डअप करना है, ठीक है। स्टडी प्लान देखिए, आप हर चीज़ को रिलेट कर सकते हो जो आपको एक्चुअली आगे जाके करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, आपको चाहे छोटा ऑपरेशन है चाहे बड़ा ऑपरेशन है, जब भी फौजी जाते हैं अपने ऑपरेशंस में तो छोटे ऑपरेशंस में भी वो प्लान करते हैं, बड़े ऑपरेशंस को भी बहुत अच्छे से प्लान करते हैं। विदाउट प्लानिंग कोई चांस नहीं होता, कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती सक्सेस की, ठीक है। सो ये आपने याद रखना है कि आपका स्टडी प्लान ज़रूर बनना चाहिए, बनेगा तभी आप उसको फॉलो करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, एंड रिजल्ट फिर उसके हिसाब से आएगा। टाइम मैनेजमेंट सीखना बहुत ज़रूरी है। ये रिटन एग्जाम सिर्फ हिस्ट्री, ज्योग्राफी या मैथ्स का टेस्ट नहीं होता। इट इज़ ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट, कि उस स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड के अंदर, उस फिक्स टाइम पीरियड के अंदर कितना जल्दी आपका दिमाग चलता है और कितना जल्दी आप आंसर निकालते हो, कैसे मैनेज करते हो अपने टाइम को, ताकि आप रेस में फर्स्ट आए, सेकंड आए, थर्ड आए, ठीक है। सो इट इज़ ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपको वो आइडिया आएगा, वो समझ आएगी कि यूपीएससी जो है वो किस तरीके से अपना जो पैटर्न रखती है एग्जाम, एनडीए एग्जाम का। उसके बाद हम लोग बात करेंगे सोशल मीडिया। देखिए, ये जो सोशल मीडिया का क्रेज़ है आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा है, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान स्टूडेंट्स को देखना पड़ता है। स्टार्टिंग में ही समझ जाएंगे कि कब मुझे ज़्यादा यूज़ करना है, कब कम करना है, तो इससे आपका जो एनडीए एग्जामिनेशन पे भी कम फर्क पड़ेगा, और आपका जो +2 के इफ़ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ 12th, तो उसमें भी आपके बोर्ड में कम मार्क्स नहीं आएंगे। यू विल गेट गुड मार्क्स इफ़ यू नो कि मुझे किस तरीके से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है किसका, सोशल मीडिया का। एंड लास्ट जो चीज़ है दैट इज़ कि निमोनिक्स जो होते हैं, क्योंकि एनडीए एग्जाम में ना ऐसा कुछ बहुत बड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं आता, बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट्स वाले सवाल नहीं आते ज़्यादातर। अगर हम लोग जीएस की बात करें, जीके की बात करें, राइट, तो जीके की बात करें तो वहाँ पे इतने बड़े बड़े कॉन्सेप्ट नहीं आएंगे, वहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड ज़्यादा सवाल नहीं पूछे जाते। तो यहाँ पे ज़्यादातर क्या पूछा जाएगा कि जो एकदम टू द पॉइंट सवाल पूछा जाएगा, 4 ऑप्शंस होंगे, बात खत्म हो गई। तो यहाँ पे रादर देन कि हम लोग उसको रट्टा मारें, वी कैन मेक निमोनिक्स ऑल्सो, कि हाँ
अगर डिस्टेंस के हिसाब से देखें, लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट के हिसाब से देखें, डिस्टेंस के हिसाब से देखें, बहुत सारे निमोनिक्स जो हैं हमें आने चाहिए इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि हाँ हम जब रिवीजन कर रहे हैं तो फटाफट निमोनिक्स के दम पे ही हम लोग बहुत सारा हिस्सा जो है कवर कर लेते हैं अपने एनडीए जीके पोर्शन का। ठीक है, ज़्यादातर इसको जीके में ही ज़्यादा काम आता है, जो कि जीके आपकी 400 नंबर की आती है पेपर 2 के अंदर, मतलब जो आपका एनडीए का जो गैट का पेपर होता है, राइट। तो हम लोग एक एक चीज़ को हम लोग अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो पेपर 1 जो है और पेपर 2 है, दो पेपर आपके पास आते हैं। पहला पेपर मैथमेटिक्स का होता है जो कि मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 300 के, ठीक है, और ड्यूरेशन आपको मिलता है 150 मिनट्स। यहाँ पे मार्किंग जो होती है पर क्वेश्चन 2.5 नंबर का मार्क्स मिलता है एक सवाल सही करने पे, और -0.88 क्वेश्चन होता है, ठीक है। सो मैथमेटिक्स है 300 मार्क्स का आपके पास आ गया। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप एनडीए के एस्पिरेंट्स हैं तो आप मैथ्स को ज़रूर ऑप्ट कीजिए अपने +2 में, +1 में, ताकि आपको आगे जाके एनडीए के मैथ्स को भी क्लियर करने में ज़्यादा दिक्कत ना है, ठीक है। चलो, अब ये हो गया एनडीए मैथमेटिक्स का 300 नंबर का पेपर। दूसरा आता है पेपर 2 जो कि है जनरल एबिलिटी टेस्ट, जीएटी, गैट, ठीक है। सो ये जो गैट है, जीएटी है, जनरल एबिलिटी टेस्ट है, ये आता है पूरा का पूरा 600 मार्क्स का पेपर, ठीक है। और इस जनरल एबिलिटी टेस्ट के अंदर आपको 600 मार्क्स मिलते हैं। 150 मिनट्स के अंदर आपको सॉल्व करना पड़ता है पूरा का पूरा पेपर, एंड 4 नंबर का एक पे क्वेश्चन होता है और 1.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। सो ये जो गैट है, गैट के अंदर हमारे पास दो चीजें आती हैं, ठीक है। गैट के अंदर क्या आती हैं? दो चीजें हमारे पास आती हैं। एक आता है हमारे पास इंग्लिश, ठीक है, वन इज इंग्लिश, ठीक है, और सेकेंड थिंग इज हमारे पास आता है जनरल जीके बोल सकते हैं इसको। और जीके के अंदर बहुत सारे मल्टीपल सब्जेक्ट्स आते हैं, ठीक है, मल्टीपल सब्जेक्ट्स आते हैं, तो इंग्लिश और जीके हम लोग इसके अंदर कहते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल कोई भी स्टूडेंट है जो नॉन मेडिकल है, जिसने बीए आर्ट्स भी रखा है, बीए रखा है, सॉरी आर्ट्स रखा है +1 +2 के अंदर विद मैथमेटिक्स, तो उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा अपना एनडीए में अच्छा स्कोर करना। जिसने बीकॉम मैथ्स रखा है उसके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा अपना एनडीए में स्कोर करना, ठीक है। बट साइंस वाले को तो लगेगा अच्छा होगा ही होगा, क्योंकि उसने मैथ्स भी पढ़ा होगा, उसने जीके के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो भी पढ़ी होगी। बायो शायद ना पढ़ी हो, बट ये ऑप्शनल होता ही है +1 +2 के अंदर कि बायो भी आप रख सकते हैं। तो इसने फिजिक्स केमिस्ट्री तो कम से कम पढ़ी होगी, मैथ्स भी पढ़ा होगा। सो इट विल बी अ ग्रेट वे टू अपना +1 +2 में भी ये रखिए अपना बैकग्राउंड, और एनडीए के अंदर भी सिमिलर बैकग्राउंड में ही आपको एक्सेल करना है, तो इट विल बी अ ग्रेट आइडिया, ठीक है, फॉर द स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं फॉर यूपीएससी एनडीए एग्जाम। जहां तक हम लोग मैथ्स की बात करते हैं, मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं? देखिए, मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं दैट आर जियोमेट्री, ठीक है, जियोमेट्री की बात कर सकते हैं, ट्रिग्नो की बात कर सकते हैं, अलजेब्रा की बात करते हैं, अरिथमेटिक, मेंसुरेशन एंड स्टैटिस्टिक्स। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आपको करना ही करना है। वैसे मैंने 30 डेज एनडीए का जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बहुत स्पेसिफिकली इन टॉपिक्स में से भी कुछ टॉपिक्स की बात की थी जहां पे आपको 40% तो पूछा जाएगा ही जाएगा, ठीक है, 40% तो पूछा जाएगा ही जाएगा। लेकिन अब ये जो टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स में अगर आप अगले एनडीए की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें कोई सेकंड थॉट नहीं होना चाहिए दैट यू शुड स्किप एनी ऑफ दीज टॉपिक्स। एटलीस्ट अभी के लिए अगर ये थॉट प्रोसेस नहीं रखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हर चैप्टर का, हर टॉपिक का अपना अपना वेटेज है, राइट। और ये जो वेटेज है, ये वेटेज जो है आपको शायद मेरिट लिस्ट में अंदर कर दे या बाहर कर दे। अगर नहीं पढ़ोगे तो बाहर कर देगी, अगर पढ़ोगे वो एक सवाल भी एक्स्ट्रा कर लोगे, शायद आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि इफ यू हैव अ टाइम एंड ऑब्वियसली यू हैव मोर देन 100 डेज, राइट, तो उसमें क्या करो, ये सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छे से फंडामेंटल तरीके से पहले कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटी लो, फिर इन नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। सिंपल चीज है, पहले कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, अंडरस्टैंडिंग, एंड देन सॉल्व इन नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो जब ये दोनों चीजें साथ करना शुरू कर देंगे, यू विल सी अ लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट इन दिस मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, राइट। एंड देखो, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में जो मैंने पाया है स्टूडेंट्स के अंदर,
वो ये है कि दे नो ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, कि हाँ उनको फॉर्मूला पता है, उनको कॉन्सेप्ट पता है, उनको अंडरस्टैंडिंग पता है, बट वहाँ पे जाके जब एक्चुअल इंडिया का एग्जाम होता है और मैथमेटिक्स का पेपर दे रहे होते हैं, वहाँ पे जाके या तो वो नर्वस हो जाते हैं या फिर उनकी कैलकुलेशन करने का जो स्पीड होती है वो वैसे ही शुरू से ही कम होती है। इसकी वजह से वो पेन और पेपर उठाने पे टाइम लगा लगा के उसको करना सॉल्व करते हैं, और फिर उसकी वजह से क्या होता है, उनका टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। इसकी वजह से हड़बड़ाहट में वो जो सही होता है वो भी गलत करके आते हैं, एंड दिस हैपन्स। तो एक चीज़ याद रखिए कि ये टॉपिक करने में आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी, ना बाकी लोगों को मुश्किल आएगी जो आपके साथ में कंप्लीट कर रहे होंगे, बट मुश्किल ये चीज आएगी जो आपने स्टार्टिंग में ही बांध के रखनी है। मुश्किल इज टू डू ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स, टू कंप्लीट ऑल दीज क्वेश्चंस। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस को करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करिए, टू कंप्लीट देम विद टाइम मैनेजमेंट, विद टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, अगर टाइम मैनेजमेंट आपको करना आ गया पेपर के अंदर, मैथ्स के पेपर के अंदर, सो आई कैन टेल यू कि आप बहुत जल्दी बहुत इंप्रूवमेंट करेंगे। बट एक चीज याद रखना, सारे टॉपिक्स करेंगे लेकिन टाइम मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए करेंगे, नहीं तो फिर मुश्किल आ जाएगी, फिर बहुत मुश्किल आएगी। फिर आप सिर्फ उसकी नॉलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं, जो पेपर में ज़रूरत है वो नहीं आप उस चीज़ को मीट कर पा रहे हो, इसीलिए ये दिक्कत आएगी फिर आगे जाके। नेक्स्ट इज गैट का पेपर। ठीक है, जनरल एबिलिटी टेस्ट। ठीक है, अब ये जो गैट का पेपर है, ये जो 600 मार्क्स का है, 600 मार्क्स में अगर देखें सो 200 मार्क्स आपके किस में आते हैं, 200 मार्क्स होंगे इंग्लिश के। ठीक है, 200 मार्क्स होंगे इंग्लिश के, एंड 400 मार्क्स जो होंगे वो किसके होंगे, जनरल जीके के, राइट, जीके के। ओके, ये मैंने आपको बता दिया। अब देखिए इंग्लिश के अंदर तो आपको पता है कि इंग्लिश में जो टॉपिक्स मैंने 30 डे स्ट्रैटेजी के अंदर भी बताया, वोकैबुलरी पोर्शन आता है, ग्रामर आता है, कॉम्प्रिहेंशन आता है, 3 कंपोनेंट्स आते हैं, है ना। तो वोकैबुलरी में आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, जो डेली न्यूज़पेपर में वोकैबुलरी आती है वो आप पढ़ सकते हैं, राइट। वोकैबुलरी में सिनोनिम एंटोनिम आ गया। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, देखो यहाँ पे ना आपने खुद एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, इफ़ यू हैव अ गुड बैकग्राउंड, इंग्लिश का, इंग्लिश मीडियम में आपने पढ़ाई लिखाई की है, यू हैव डन योर स्कूलिंग फ्रॉम अ गुड कॉन्वेंट स्कूल, ठीक है, एंड यू हैव अ कॉन्फिडेंस कि अगर मेरे पास पेपर आए तो इंग्लिश में मैं ठीक ठीक स्कोर कर लूंगा। ठीक है, तो व्हाट बेस्ट यू कैन डू इज, फर्स्ट पॉइंट, assess yourself, see yourself where you are standing। तो वो स्टैंड करने के लिए, वो देखने के लिए what best you are going to do is solve। ठीक है, सॉल्व करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कंप्लीट पेपर। इंग्लिश का जो गैट है, गैट में जो इंग्लिश सेक्शन है जिसमें 200 मार्क्स का इंग्लिश है, उसको अगर आपने पहले सॉल्व नहीं किया, बहुत अच्छी चीज है, एकदम शांति से उसको सॉल्व करो। ठीक है, उसको शांति से सॉल्व करो एंड सी कि आप कितना सही कर रहे हो, कितना गलत कर रहे हो। ठीक है, तो अगर आप अच्छा स्कोर कर रहे हो, आप जैसे मान लीजिए 50 क्वेश्चंस आते हैं, ये आप हमने बात किया था ना कि 4 नंबर का एक सवाल आता है गैट के अंदर, तो यहां पे 50 क्वेश्चंस आते हैं, 50 क्वेश्चंस आते हैं जो कि 4 नंबर का होता है, दैट लीड्स टू 200 मार्क्स। तो ये जो 50 क्वेश्चन है, इफ यू आर एबल टू स्कोर, अगर आपने पेपर सॉल्व करने की कोशिश की और पेपर सॉल्व करते टाइम करने के बाद आपको ये दिखता है कि मेरा 50 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चंस जो है वो आ रहे हैं सही, which are correct, even if it is 25 also, मतलब 50% भी आप सही कर रहे हो। पेपर गैट के इंग्लिश के पेपर में आप पहली बार अपना जो पेपर है उसको सॉल्व कर रहे हो गैट इंग्लिश को, तो उसमें 25 क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हो। आई वुड से वन थिंग, दैट ओनली सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, जितने भी 5 साल के 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे, यू विल अंडरस्टैंड, आपका वो फ्रेमवर्क बन जाएगा। यू वुड नॉट इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम इन इंग्लिश कि हाँ चल ग्रामर पढ़ ले, वो पढ़ ले, फलाना पढ़ ले, कुछ नहीं होगा उससे कुछ भी। ठीक है, इफ यू आर सॉल्विंग 25 क्वेश्चंस। ठीक है, तो इतना स्ट्रैटेजी अपनाओ, इस चीज को आप जरूर कीजिए, राइट। तो आपको क्लैरिटी इससे बहुत अच्छे से हो जाएगी। दूसरा आता है इंग्लिश जीके।
जीके जनरल नॉलेज आ गया। जनरल नॉलेज में हिस्ट्री, करंट इवेंट्स हो गए, ठीक है। देखो इसको मैं इस तरीके से सेग्रीगेट करता हूं कि हमारे पास आता है जनरल नॉलेज में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ठीक है। उसके बाद करंट अफेयर्स, ठीक है। उसके बाद फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री, उसके बाद बायोलॉजी, ठीक है। सो लगभग इतने सब्जेक्ट्स हमारे पास हैं। अब स्टूडेंट ना जो साइंस वाला है वो ऑब्वियसली घबरा जाता होगा कि यार इतने सारे सब्जेक्ट गैट के अंदर जीके के सेक्शन में मैं कैसे करूंगा। तो इसके लिए मैंने 30 डेज का प्रोग्राम तो बताया है, ठीक है। बट अगर आगे आने वाला स्टूडेंट है जिसको पेपर देना है 2022 का एनडीए 2, उसको ये घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि देखो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, ये जो सेक्शंस हैं जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, आप चाहे मानो या ना मानो बट दीज सेक्शंस आर वेरी स्कोरिंग, बहुत स्कोरिंग है। इन सेक्शन में से ना ये सेक्शन हो गया, करंट अफेयर हो गया, इन एरिया से 3 तरीके के जो सवाल आएंगे, इजी आएगा, राइट, मॉडरेट आएगा, ठीक है, एंड टफ सवाल आएंगे। तो टफ तो आप रहने ही दीजिए, टफ को तो करने की जरूरत ही नहीं है। टफ को तो कोई भी करने की कोशिश करेगा तो वो यही मान के चलिए कि वो पेपर क्लियर करने के लिए नहीं पढ़ रहा है, वो सिर्फ पीएचडी करने के लिए पढ़ रहा है, ठीक है। तो यहां पे आप क्या कर सकते हैं, देखिए आप ध्यान से सुनिएगा, आप इजी को टारगेट कर सकते हो। सबसे पहले जब आप कोई भी किताब पढ़ लीजिए, आप लूसेंट पढ़ना चाहते हैं लूसेंट पढ़िए। मैं आपको एडवाइस करूंगा अगर इन एरियाज को टारगेट करना है, करंट अफेयर तो छोड़ दीजिए, करंट अफेयर तो कोई दिक्कत नहीं है, वो 20, 25, 50 पेजेस की कोई मैगजीन होगी। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे करंट अफेयर की वीडियोस होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं करंट अफेयर। वो जब पेपर आएगा उससे 3 महीने पहले शुरू कर देना पढ़ना, ठीक है, 2 महीने पहले पढ़ना शुरू कर देना। ये एरियाज को टारगेट करने के लिए क्या करना चाहिए, देखो इफ़ यू आर अ स्टूडेंट हु आर डूइंग सेल्फ स्टडी, क्योंकि बोर्ड्स भी हैं आपके और आपको पढ़ना भी है ना, +1 +2 भी पढ़ाई करनी है, ये भी पढ़ना है। तो इफ़ यू वांट सेल्फ स्टडी, देन सेल्फ स्टडी में ऑलवेज रिमेंबर कि वे टू सक्सेस या सक्सेस पाने का एक ही तरीका है, दैट इज फॉलोइंग द स्टैंडर्ड बुक्स। और ये जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं इसमें हम लोग बात करते हैं जो मैंने ऊपर लिखा है एनसीईआरटीज, राइट। तो यहाँ से शुरू कर दो। एंड इफ यू वांट कि हाँ मैं 2-3-4 महीने के अंदर अच्छे से प्रिपरेशन कर लो, वी हैव ऑल्सो, हमारा जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर भी एनडीए के कोर्सेज हैं, इंटीग्रेटेड कोर्सेज है, जीएस का इंटीग्रेटेड कोर्स है, गैट का, देन मैथ्स और गैट दोनों का इंटीग्रेटेड कोर्स है। तो हमारे कोर्स के अंदर भी आप एनरोल कर सकते हो बहुत आसानी से। तो एनसीईआरटी से शुरू करो सबसे पहले और फिर इन एरियाज को टारगेट करो। एनसीईआरटी जो +1 +2 की है, 9 10th की है, उनको टारगेट करो। यू विल अंडरस्टैंड कि यहीं से सवाल आते हैं और यूपीएससी इतना एनडीए वाले स्टूडेंट से एक्सपेक्ट नहीं करती कि वो और बड़ी बड़ी रेफरेंस बुक्स पढ़े, लक्ष्मीकांत पढ़े, फलाना पढ़े, धमकाना पढ़े, कोई रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। तो ये एरियाज हैं। बाकी रही बात फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जो है आप इन एरियाज को कैसे, सबसे पहले 9 10th की किताब पढ़िए और उसके बाद जो साइंस वाला बच्चा है वो पढ़ सकता है 11 12th की किताब। और जो साइंस वाला नहीं है अगर वो 9 10th की भी पढ़ेगा तो मैं आपको बता रहा हूं चाहे कोई भी पेपर उठा लीजिए वहां पे 60% सवाल वही 9th और 10th की बुक से ही आते हैं, 9th एंड 10th की किताबों से ही आते हैं, नॉट मोर देन दैट। तो 60% सवाल तो वहीं से आएंगे, राइट। तो इवन इफ आप नहीं भी करेंगे +1 +2 की तब भी आप चल जाएगा आपका काम, क्योंकि आप यहां से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। यू विल स्कोर गुड इन दीज एरियाज, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि बस आपको अपने जो रास्ता है उसको बहुत अच्छे से समझ के चलना है। बाकी इट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट कि हाँ ये सब दिक्कतें आ रही हैं, ये फलाना, कुछ भी नहीं है, राइट। चलो इसके अलावा मैं आपको ज़रूर बोलूँगा कि अपना स्टडी प्लान जो है उसको ज़रूर बनाए। स्टडी प्लान मतलब देखिए अभी क्या करना है, अभी आपने मंथली टारगेट बनाना है, ठीक है। यू हैव टू मेक योर मंथली टारगेट्स, ध्यान से देखिए, you have to make your monthly targets
देन आपको वीकली टारगेट बनाना है, वीकली टारगेट, एंड फिर आपको डेली टारगेट बनाना है। ट्रस्ट मी, ये चीज़ें ना, ये चीज़ें आपकी एसएसबी में भी बहुत काम आएंगी। एसएसबी एक ऐसा चीज़ नहीं है कि आप मतलब आप 14 दिन की ट्रेनिंग कर ले, 20 दिन की ट्रेनिंग कर ले, किसी कोचिंग ले ले एसएसबी की, तो आप एक सेलेक्ट हो जाएंगे। नहीं, इट इज़ नॉट लाइक दिस। एसएसबी इज़ योर लाइफस्टाइल, अपब्रिंगिंग, क्या करते हो, कोई कमी थी तो कैसे इंप्रूव किया। तो यही चीज़ यहाँ पे आती है कि अगर इस तरीके से डिसिप्लिन में चलोगे, आपको एसएसबी में भी बहुत मेहनत बहुत ज़्यादा हेल्प रहेगी। और आप कोई भी चीज़ ऐसी नहीं बताओगे जो आप नहीं करते, आप सब चीज़ें वो बताओगे जो आप कर रहे हो, और उसको कॉन्फिडेंस से बता पाओगे तो सामने वाला भी आपको एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, अब देखिए टाइम मैनेजमेंट करना, मैंने आपको बताया ये टाइम मैनेजमेंट ही है जो बच्चे को अगर आ गई पेपर के दौरान तो वो डेफिनेटली इन हो जाएगा, नहीं तो आउट हो जाएगा, इवन इफ उसके पास बहुत सारी नॉलेज है। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में मैंने आपको बता दिया, कैसे आप वो अंडरस्टैंडिंग ले सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। ठीक है, और ये समझ सकते हो कि आगे आने वाला जो सवाल होगा वो कैसे मैं करूंगा। ठीक है, आप सोशल मीडिया से डिस्टेंस रखिए फॉर फ्यू टाइम पीरियड, क्योंकि सोशल मीडिया जो है वो बहुत सारी ऐसी चीजें दिखा रहे हैं जो आपके काम की नहीं है। मतलब 99.9% जो चीजें दिखती हैं सोशल मीडिया पे, वो कोई भी आपके इनडायरेक्ट नाते से नहीं है। डायरेक्ट तो छोड़ ही दीजिए, तो इनडायरेक्टली भी आपसे कोई भी उसका लेना देना नहीं है। आपका लेना देना सिर्फ अपना एग्जाम क्वालिफाई करना है। सोशल मीडिया अभी छोड़ दीजिए। ठीक है, अगर ये सेक्रीफाइस अभी करोगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा आगे के लिए। और निमोनिक्स जो है वो आप ज़रूर इनको देखते रहिए। कोई भी है, हम लोग भी यहाँ पे वीडियोस लाते ही रहते हैं एनडीए सीडीएस की, तो इनको ज़रूर आप फॉलो करिए, और ताकि आप जल्दी से जल्दी अपना रिविजन कर पाएँ। राइट, तो दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई होप यू लाइक दिस सेशन। आप हमारा जो है 7 दिन का ट्रायल भी ले सकते हैं एनडीए का। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, फ्री ट्रायल है। लिंक डिस्क्रिप्शन में जब क्लिक करेंगे तो यू विल आपको जो है हमारा ये ट्रायल कोर्स के बारे में पता लग जाएगा, और आप यहाँ पे 7 दिन तक देख सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, सो आज की क्लास के लिए इतना ही। मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई वांटेड टू टेल यू, एंड जय हिंद, थैंक यू।